अरसलान पिज्जा को हासिल करने के जुनून में अपना ही राज खोल बैठेगा। क्या शेरी की चालें अब इस पर ही उलटने वाली हैं? और क्या जायशा आखिरकार शेरी की हकीकत सबके सामने ले आएगी? और क्या दौलत की लालच पूरे खानदान को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर देगी? सबसे पहले तो अरसलान अपने वालिद हामिद के ऑफिस पहुंचता है और इनकी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। सुफियान जब इसे वहां देखता है तो गुस्से से कहता है, ये कुर्सी बाबा की है, तुम यहाँ कैसे बैठ गए और तुमने इनकी तस्वीर यहाँ से क्यों हटाई? अरसलान भी गुस्से में जवाब देता है, मुझे इस कारोबार में अपना हिस्सा चाहिए, मेरे शेयर्स मुझे दे दो ताकि मैं अपना अलग बिजनेस शुरू कर सकूं। ये सुनते ही सुफियान इसका गिरेबान पकड़ लेता है और कहता है, बाबा अभी जिंदा है और जब तक वो जिंदा है मैं इस कारोबार का बंटवारा कभी नहीं होने दूंगा। अरसलान भी पीछे नहीं हटता और कहता है, तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, मैं अपना हिस्सा लेकर रहूंगा और बहुत जल्द जायशा भी मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाएगी। दूसरी तरफ फिजा अरसलान के सामने शर्त रख देती है कि शादी के बाद वो शेरी के साथ एक ही घर में नहीं रहेगी बल्कि इसे अलग घर चाहिए। इसी दौरान शेरी अरसलान से कहती है कि मैंने जायशा के डाइवोर्स पेपर तैयार कर लिए हैं, बहुत जल्द तुम इन पर दस्तखत कर दो ताकि मैं हमेशा के लिए जायशा से तुम्हारी जान छुड़ा सकूं। ये सुनकर अरसलान खुश हो जाता है कि जायशा इसकी जिंदगी से निकलने वाली है। बाद में जब सुफियान घर जाकर शेरी को ऑफिस में होने वाली सारी बातें बताता है तो शेरी शदीद गुस्से में आ जाती है और अरसलान से कहती है, आखिर तुमने अपने बाप की जगह लेने की कोशिश क्यों की? अरसलान फौरन जवाब देता है, मैं पहले ही कह चुका हूँ, अगर आपने मेरे मामलात में मुदाखलत की तो मैं आपकी सारी हकीकत सबके सामने बता दूंगा। ये सुनते ही सुफियान हैरान हो जाता है और पूछता है, आखिर कौन सी हकीकत? लेकिन शेरी अरसलान को बोलने का मौका नहीं देती, आगे बढ़कर इसे जोरदार थप्पड़ मारती है और बात बदलते हुए कहती है, मैं जानती हूँ तुम क्या चाहते हो, तुम अपने बाप का कारोबार तकसीम करना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। दूसरी तरफ शेरी हामिद के पास जाकर कहती है, बहुत जल्द ये सारा कारोबार हमारे नाम करना होगा, मैं जायशा को इस घर से निकालना चाहती हूँ क्योंकि अगर अरसलान ने जायशा को तलाक दे दी तो हालात हमारे खिलाफ जा सकते हैं और मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहती। इत्तेफाक से जायशा ये तमाम बातें सुन लेती है। इसे पहले ही मालूम हो चुका होता है कि सुफियान जोहा से शादी करने से इनकार कर चुका है, इसलिए वो फैसला करती है कि अब शेरी की हकीकत मजीद छुपाने का कोई फायदा नहीं। जब वो शेरी को हामिद से ये कहते सुनती है, मैं ये सारा कारोबार तुमसे छीन लूंगी, तो जायशा परेशान हो जाती है और इसे यकीन हो जाता है कि दौलत की हवस में शेरी अब किसी भी हद तक जा सकती है।